नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोबॉट गीक्स में आप सबका स्वागत है। यदि आप एक कार या दो पहिया वाहन का उपयोग करते हैं तो आपने सोचा होगा कि यदि आप चौड़े या बड़े व्यास के टायर स्थापित करते हैं तो क्या होगा। आज हम देखेंगे कि टायर की चौड़ाई और व्यास आपके वाहनों के प्रदर्शन और ईंधन अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। मेरा प्रयास विवरण साझा करने में है जो आपको एक सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा। मैं वीडियो को छोटा रखूंगा और केवल उन सबसे महत्वपूर्ण कारकों पर प्रकाश डालूंगा जिनके बारे में कोई और बात नहीं कर रहा है। कृपया एक कमेंट छोड़ दें यदि आप अपने वाहन को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर एक विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं, और कृपया अंत तक वीडियो को देखें। जब आप बड़े व्यास या बड़े डायामीटर के टायर को लगाते हैं तो क्या होता है। टायर का व्यास या डायामीटर वाहनों के प्रदर्शन और ईंधन अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टायर में दो व्यास होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। यहाँ हम केवल बाहरी व्यास या डायामीटर के बारे में बात करेंगे। जब तक हम टायर के बाहरी व्यास को नहीं बढ़ा रहे हैं, यह वाहन के प्रदर्शन या ईंधन अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगा। निम्नलिखित कारक हैं जो तब प्रभावित होते हैं जब हम एक बड़े बाहरी व्यास के टायर को स्थापित करते हैं। माइलेज में बढ़त। बड़ा बाहरी व्यास वाला टायर बेहतर माइलेज प्रदान करता है। इसे समझने के लिए हमें कुछ उदाहरणों की आवश्यकता होगी। हमारे पास उदाहरण के तौर पर दो पहिए हैं। पहले पहिए में 15 इंच का आंतरिक और 27 इंच का बाहरी व्यास है, जहां दूसरे पहिए में 17 इंच का आंतरिक और 28.5 इंच का बाहरी व्यास है। पहले पहिए का परिधि 84.9 इंच है और दूसरे पहिए का परिधि 79.4 इंच है। इसका अर्थ है कि पहला पहिया एक व्हील रेवोल्यूशन में 84.9 इंच और दूसरा पहिया 79.4 इंच की दूरी तय करता है। क्योंकि दूसरा पहिया एक व्हील रेवोल्यूशन में 4.5 इंच की अधिक दूरी तय करता है, इसलिए दूसरा पहिया अपने गम्य स्थान पहुंचने के लिए पहले पहिए के मुकाबले कम रेवोल्यूशंस लेगा। इस उदाहरण में पहला पहिया 1 मील की यात्रा करने के लिए 746 रेवोल्यूशंस लेता है और दूसरी तरफ दूसरा पहिया 1 मील की दूरी तय करने के लिए केवल 709 रेवोल्यूशंस ही लेगा, जो कि पहले पहिए के मुकाबले 37 रेवोल्यूशंस कम है, अथवा ईंधन की बचत होती है। शीर्ष गति या टॉप स्पीड बढ़ाता है। बड़े व्यास के पिछले टायर समान रेवोल्यूशंस पर अधिक दूरी की यात्रा करके वाहन की शीर्ष गति को बढ़ाते हैं, जिसे हम टॉप स्पीड कहते हैं। इंजन लोड। जब तक आप अचानक एक्सेलरेशन नहीं करते हैं, तब तक इंजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि यदि सवारी की आदत में अचानक एक्सेलरेशन शामिल है तो इंजन को अधिक टॉर्क उत्पन्न करना होगा, इसलिए यह इंजन पर अतिरिक्त भार डालेगा। यदि आप एक बड़ा व्यास टायर स्थापित करने का इरादा रखते हैं तो अचानक एक्सेलरेशन से बचने का प्रयास करें। याद रखें, सभी बताए गए कारक तभी कारगर होंगे जब वाहन को गति देने वाले पहिए ही बदले जाते हैं। उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल और स्कूटर। रियर व्हील ही बदलें, फ्रंट व्हील में बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रंट व्हील ड्राइव कार, दोनों फ्रंट व्हील को बदलें, रियर व्हील के बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियर व्हील ड्राइव कार, दोनों रियर व्हील को बदलें, फ्रंट व्हील में बदलाव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 व्हील ड्राइव कार, सभी 4 पहियों को बदलना होगा। कारों के लिए हम या तो 2 पहियों या सभी 4 पहियों को बदलते हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं होना चाहिए जहां हम पहियों को आंशिक रूप से बदलते हैं। कार को गति देने वाले सभी पहियों को एक बार में बदलना चाहिए। व्यापक या चौड़े टायर स्थापित करने पर क्या होता है?
रोलिंग प्रतिरोध में वृद्धि। चूंकि टायर व्यापक है, अधिक रबर सड़क के संपर्क में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप घर्षण बढ़ जाता है, जो रोलिंग प्रतिरोध बनाता है। व्यावहारिक रूप से समझने के लिए एक स्तर की सड़क पर वाहन को तटस्थ रूप से लाएं और उसे स्वतंत्र रूप से रोल करने दें। कुछ समय बाद वाहन रुक जाएगा। रोलिंग के दौरान यात्रा की जाने वाली दूरी एक पतले टायर द्वारा प्राप्त रोलिंग की दूरी की तुलना में कम होगी। प्रभावी ब्रेकिंग। बढ़े हुए घर्षण के कारण चौड़े टायर प्रभावी ब्रेकिंग प्रदान करते हैं। हालांकि इसके कारण ब्रेक पैड को बार बार बदलने की आवश्यकता होती है। बेहतर नियंत्रण। अधिक सड़क संपर्क के कारण चौड़े टायर गीली सड़कों में भी उच्च गति पर बेहतर नियंत्रण देते हैं। मकई की क्षमता। चौड़े टायर स्थिर कॉर्नरिंग क्षमता देते हैं। हालांकि पतले टायर की तुलना में इसकी पैंतरेबाजी की क्षमता कम होती है। फ्रंट टायर को कभी भी चौड़े टायर से न बदलें, क्योंकि इससे लोड संतुलन की समस्या होगी और आपके कंधों में अधिक खिंचाव होगा। कम माइलेज। चौड़े टायर को गति देने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए इंजन को अधिक टॉर्क का उत्पादन करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ईंधन की ज़्यादा खपत होती है। यह कुछ कारण हैं जो टायरों पर निर्भर हैं। आशा है कि यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी था। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके समय के लिए धन्यवाद और मेरे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।